राधे राधे दोस्तों, आइए ज्येष्ठ माह महत्तम कथा अध्याय 20 सुनते हैं। सब ऋषि स्कंद जी से बोले कि हे स्कंद जी, आपने समस्त मोह को नाश करने वाला तथा अत्यंत आश्चर्य को देने वाला ज्येष्ठ मास के महात्म का आख्यान कहा। वह योगियों का गम्य सनातन साक्षात परम ब्रह्म शत्रु से संहार के निमित्त एकादशी के प्रभाव से वहाँ पर आए, जो परम ब्रह्म वचन से भी नहीं कहा जा सकता। इतना कहने पर ऋषि लोग फिर कहने लगे कि हे स्कंद जी, उस राजा पुलिन ने दुखी होकर फिर क्या किया और अपने नगर में राज्यभार को संभाला और शत्रु के पूर्ववासियों को वचन को का मन से ध्यान करता हुआ एकादशी के प्रभाव को स्मरण करने लगा, जिसको स्वयं उसने अपने नेत्रों से देखा था। इस प्रकार चिंता में मगन राजा का बहुत समय व्यतीत हो गया और अधिक चिंता मग्न रहने के कारण उसके शरीर में केवल हड्डी और चार मात्र ही रह गया था। तब राजा पुलिन ने अपने पुत्र को राज्य देकर स्वयं अपनी स्त्री को साथ लेकर वन को चला गया और वहां जाकर वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण कर लिया। वहाँ वन में राजा पुलिन को एकादशी के संबंध में प्रश्न करते 12 दिन बीत गए। वह सबसे यही पर प्रश्न करता था कि हे तपोधन, एकादशी के व्रत की क्या विधि है, जो व्रत तीनों लोकों में दुर्लभ, पवित्र और भगवान का अति प्रिय है। अहो आश्चर्य है, मैंने उस एकादशी व्रत का महान आश्चर्यकारी कार्य देखा था, इसमें संशय नहीं है। वहाँ के पूर्व जन्म के पुण्य कर्म के प्रभाव से वरेण्य ऋषि के पवित्र आश्रम में दत्तात्रेय ऋषि आए और उन दत्तात्रेय के दर्शनों की लालसा से वह समस्त ऋषिगण आए। कुछ लोगों ने पूजन, स्तुति तथा विविध प्रकार की उनकी सेवा की। राजा पुलिन भी दत्तात्रेय जी का आगमन सुनकर वहाँ भयभीत के कारण के समान ऋषि के पास जाकर बैठ गए। प्रधान ऋषियों के चले जाने पर राजा पुलिन दत्तात्रेय जी के पास गए और दंडवत कर दूसरे विंध्याचल पर्वत की तरह पृथ्वी पर गिर गए। दत्तात्रेय जी राजा से बोले कि हे सौम्य, उठो उठो, तुम कौन हो और किस लिए यहाँ आए हो? तुम्हारे दुख का जो भी कारण है उसको तुम मुझसे कहो। दत्तात्रेय जी के वचन सुनकर अत्यंत दुखी होकर वह पुलिन राजा नहीं उठा। तब उस राजा को दत्तात्रेय जी ने स्वयं अपने हाथ से उठाया। राजश्रेष्ठ पुलिन ने उठकर दत्तात्रेय जी को अति सुंदर हृदय जानकर कहा कि हे जगत तीतल विख्यात राजा पुलिंद हूँ। हे तात, थोड़े ही समय में पृथ्वी मंडल को जीतकर और गर्भ में आकर मैं सेना सहित राजा पाचान वहाँ के नगर को गया। वहाँ जाकर उस विष्णु भक्त राजा के नगर को पीड़ित करने पर कोई ग्रामवासी मेरे पास आया और मुझसे प्रार्थना करने लगा कि आज श्री हरि का पवित्र दिन है, आज और कल 2 दिनों के लिए उस राजा के विषय में क्षमा करें, क्योंकि समस्त नगरवासी व्रत में लीन हैं। उस ग्रामवासी की वार्ता सुनकर मैंने गर्व में होकर क्रोध से उसके वचनों का अपमान किया और उसके वचन मेरी बुद्धि में की और मति को गर्व से न छुड़ा सके। इसके पश्चात सूर्यास्त हो जाने पर असंख्य विष्णु दूत अनेक रूपों में वहां आकर युद्ध करने लगे। उन विष्णु दूतों ने समुद्र के समान मेरी समस्त सेना को भक्षण कर लिया।
अपने प्राण मात्र रह जाने पर हम लोग भाग कर अपने नगर में आए। उसी समय से मैंने राज्य, पुत्र, धन का त्याग कर तामसी वृत्ति का आश्रय लिया। अब आज आपके चरण कमलों के दर्शन करके मैं कृतकृत्य हो गया हूँ। मैं धन्य हूँ तथा मेरे पूर्वज भी पुण्यशाली थे, जो आज देवताओं से भी पूजित आपके चरण कमलों के मुझे दर्शन हुआ। भगवान, एकादशी नाम वाला व्रत कैसा होता है और किस विधि से किया जाता है, उसे आप संक्षेप में मुझसे कहिए, क्योंकि मैं आपकी शरणागत हूँ। अन्यथा मैं शल्य के समान अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। राजा पुलिन के इन वचनों को सुनकर राजा वृत्तांतों को जानने वाले दत्तात्रेय को उसी समय राजा पुलिन को दोनों हाथों से आलिंगन कर और दवाई चित्त होकर मधुसूदन भगवान के एकादशी व्रत के विधान को कहने लगे। इति श्री ज्येष्ठ मास महत्तम निर्जला एकादशी व्रत वर्णन 20वां अध्याय संपूर्ण। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे की कथा हम कल सुनेंगे। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।